धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का ये जो उत्सव है, इसके बारे में चर्चा हमने सबसे सुनी है। बहुत एक सामान्य उत्सव वर्षों से ये चल रहा था, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे तो उन्होंने जब कुरुक्षेत्र की ये सब महिमा, हालांकि उनको पहले से ही पता थी, लेकिन चूँकि उन्होंने ये घोषणा की कि कुरुक्षेत्र का विकास, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और हर संभव प्रयत्न इसके लिए किया जाएगा। और उसी में से ये विषय आया कि क्यों नहीं अपने इस गीता जयंती के उत्सव को इसका एक बड़ा स्वरूप बनाएं, क्योंकि गीता एक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है किसी एक वर्ग विशेष के लिए हो, किसी धर्म विशेष के लिए, मज़हब विशेष के लिए हो, या किसी स्थान विशेष पर ही लागू होता हो। जब इसके बारे में विचार करते हैं तो एक विश्वव्यापी सार है। यानी आज के युग में जितनी ऊहापोह चल रही है, जितने सामाजिक तरह तरह के विवाद, बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष, आपस में युद्ध, ये सब देखने को चल रहे हैं, तो विश्व का कोई भी समझदार व्यक्ति वो चाहेगा कि शांति चाहिए, हमको एक सुखी जीवन जीने के लिए एक भविष्य अच्छा उज्जवल चाहिए। इसके लिए बहुत से ग्रंथों में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, केवल गीता में लिखी ऐसा नहीं है। लेकिन जब गीता के सार का अध्ययन करते हैं तो लगता है कि सर्वव्यापी, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, ये मनुष्यों को जीवन का सार, इसके मुकाबले का और कोई ग्रंथ नहीं है। तो इसी में से क्यों नहीं विश्व के अंतर्गत ये प्रचार किया जाए, विश्व के सब देशों में बात जाए। स्वामी जी ने ये बीड़ा उठाया। हमने जो सहयोग करना, उसमें सहयोग की बात करने में कहीं कोई किंचित लेश मात्र भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मैंने इनको विश्वास दिलाया। और उसमें से आगे बातें बढ़ी। और जब महाभारत के सारे इस विषय का विचार किया गया तो 134 स्थान इन 5 जिलों में, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, इनको चिन्हित किया गया कि इनका भी विकास करना चाहिए। और मैं स्वयं इन जिलों में लगभग 50 स्थानों के ऊपर स्वयं होके आया हूँ। और जहाँ जहाँ गए तो वहाँ पर स्थानीय तौर पर पता लगा बहुत अच्छी श्रद्धा है, लेकिन उसका स्वरूप, चूँकि इतना समय हो गया, 5000 वर्ष पुराना ये सारा विषय, अगर इसको संभाला नहीं जाएगा तो ये कहीं ना कहीं विकृत स्थिति भी बन जाएगी। तब उसमें से यह आया विचार कि क्यों नहीं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से और इन सब का विकास किया जाए। तो उसके विकास के लिए बजट की बात आई। हमने बजट का भी जितना जितना आवश्यक वो समझा उसको उपलब्ध कराया गया। और आज 75 ऐसे स्थान हैं, उनमें से 134 में से, जिन पर काम चल रहे हैं। 75 ऐसे प्लेसेस हैं। और बाकी भी सब स्थानों की डिमांड और मांग ये मंगवा ली गई है। हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट के बोर्ड के जो लोग हैं, ये स्थान स्थान पर गांव-गांव की समितियां बनाई गई हैं कि आप किस प्रकार का इसका विकास करना चाहते हैं। सरोवर है, उस सरोवर की पानी की शुद्धता कैसे हो सकती है, वहाँ पर स्नान के लिए घाट कैसे बनाए जा सकते हैं, लोगों के वहाँ बैठने के लिए कोई शेड बनाए जा सकते हैं, शौचालयों की व्यवस्था वो की जा सकती है, हर प्रकार की व्यवस्था के लिए, और ये काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि उन 164 में, क्योंकि वर्ष वर्ष से ये बातचीत चल रही थी कि और स्थान भी ऐसे ध्यान में आ रहे हैं कि जो महाभारत के समय में उन स्थानों पर भी उसका विस्तार करना आवश्यक रहेगा। तो अच्छी बात है कि 30 और नए स्थान, जो पहले 134 थे, आज वो 164 हो गए हैं। और मैं कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सभी बंधुओं को कहूँगा कि वहाँ भी समितियाँ बनाई जाएं, जो जो काम वहाँ करने अपेक्षित हैं उन सब का एक प्रकार से करवा लिया जाए एस्टिमेट। बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, इन सब स्थानों पर वो काम कराया जाएगा। न केवल कुरुक्षेत्र और आसपास, बल्कि ये कार्यक्रम आगे और कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर जो विचार हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का अर्थ है कि दूसरे देशों में भी कार्यक्रम करें। जैसा बताया स्वामी जी ने, मॉरिशस तो मैं स्वयं गया था, यूके में भी कार्यक्रम हुआ, बाद में ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम कोविड के कारण से उनको छोड़ना पड़ गया, लेकिन और देशों से भी
कनाडा से भी मांग आई थी, बाकी जगह से भी मांग आई, उन सब स्थानों पर मैं समझता हूँ कोविड के बाद स्वामी जी को मैं निवेदन करूँगा कि इन स्थानों पर भी जहाँ जहाँ से मांग आती है वहाँ के कार्यक्रम करने के लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाए, इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई हम आगे बढ़ें, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर देश विदेश के विद्वानों ने शोध करना भी शुरू किया है। जो विद्यार्थी हैं या विद्वान हैं उन्होंने अपने शोध पत्र यहाँ देने शुरू किए हैं। मुझे जो जानकारी मिली है कि देश विदेश के लगभग 200 शोध पत्र ये एकत्र किए गए हैं। आखिर हर किसी को जो अध्ययन करते हैं उनका एक अपना तरीका होता है हर चीज़ पर रिसर्च करने का, शोध करने का, और फिर ज्ञान इतना बड़ा है, हर ढंग से अपने तरीके से आदमी शोध करता है। 18 श्लोक हैं, 700 के लगभग मंत्र हैं। हर मंत्र का अर्थ करने के लिए पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, अलग अलग से उसका शोध किया जा सकता है, अलग अलग से लोगों को समझाया जा सकता है, भिन्न भिन्न भाषाओं में समझाया जा सकता है। तो इसका जो शोध का कार्य है, खुशी की बात यह है कि उसके लिए भी स्वामी जी ने जो जियो गीता संस्थान जिसकी स्थापना की है, वहाँ पर भी अध्ययन का काम भी होगा, शोध का काम भी होगा। देश विदेश से लोग आकर के और गीता के प्रति जो उनका भी जैसा स्वभाव होगा वैसा वो आकर के प्रकट करेंगे। इससे भी हमारे इस कार्यक्रम को और एक लाभ मिलेगा। तीर्थों पर अभी स्पीकर साहब पूछ रहे थे कि इतने 164 तीर्थ हैं, इनको कैसे लोग जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे। स्वाभाविक का केंद्र बिंदु तो कुरुक्षेत्र ही रहेगा, लेकिन उन पर जाने के लिए हम अलग अलग रूट्स पर बसों को चलाने का एक कार्यक्रम बनाएंगे। दिन भर का उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट को जोड़ेंगे, अलग विभाग भी जोड़ेंगे। उनके माध्यम से वो दिन भर का टूर बना करके या तो रात्रि स्थल वहीं कहीं स्थानों पर उनका व्यवस्था कराई जाएगी, अन्यथा वापस कुरुक्षेत्र आकर के भी हर दिन कुरुक्षेत्र से जाना और कुरुक्षेत्र आना, ऐसा भी किया जा सकता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न रूट्स पर ये यात्री, तीर्थयात्री या पर्यटक बन करके भी आएंगे, क्योंकि हर प्रकार का व्यक्ति यहाँ आएगा। धार्मिक श्रद्धा रखने वाले लोग भी आएंगे और एक रिलीजियस टूरिज्म जिसको कहते हैं वो साथ साथ टूरिज्म के नाते से भी आएंगे कि इतना सुंदर स्थान है, बढ़िया स्थान है। यहाँ का इतिहास जानने के लिए लोग आएंगे, यहाँ का जो म्यूजियम है उसको देखने के लिए भी लोग आएंगे। तो हर प्रकार के लोगों के आगमन के हिसाब से इस कुरुक्षेत्र का जो स्थान, इसका महत्व देश और दुनिया में बढ़े, इसके लिए जो भी कोई हमको करने की आवश्यकता होगी उसको हम निश्चित रूप से करेंगे। ज्योतिषर में महाभारत थीम और सरस्वती सभ्यता पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम और एक व्याख्या केंद्र ये तैयार किया जा रहा है। लगभग 200 करोड़ रुपए का उस पर खर्च आएगा, जिसका भवन निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, उसका थीम भी बन चुका है और मैं समझता हूं कि आने वाले 1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में उस कार्य को हम कर लेंगे। कृष्ण उत्सव एक नया किसी एक कंपनी ने प्रपोजल दिया है कि एक कृष्ण उत्सव रूप में 7 दिन का कृष्ण उत्सव, जैसे कृष्ण लीला होती है, यानी रामलीला जो जैसा एक प्रसंग होता है 10 दिन का, ऐसा एक 5 या 6 दिन का कृष्ण लीला उत्सव ये मनाया जाए। तो उसका भी एक प्रयोग करने की बात हमने कही है। वो इस वर्ष तो संभव नहीं हो पाया, लेकिन अगले वर्ष भगवान कृष्ण के जीवन प्रसंगों की झांकियाँ हैं, उनके संगीत है, उनका नृत्य है, आधुनिक तकनीक, उस सारे को यानी लाइट एंड साउंड शो, इस सारे को सहयोग करते हुए एक अच्छा आकर्षण का केंद्र ये बने, इसके लिए भी एक प्रयत्न किया जा रहा है। जैसा जियो गीता संस्थान में विद्यार्थियों को अथवा शोधकर्ताओं के लिए अथवा जो भी लोग वहाँ आएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है, ऐसे हमारे विद्यालयों में विद्यार्थी भी गीता का अध्ययन करें, गीता में उनकी रुचि आए, तो प्राइमरी कक्षा से भी पहले उनका उच्चारण के बाद उनकी पुस्तकों के माध्यम से उनको ज्ञान देना, इसको भी आवश्यक समझते हुए हमने ये निर्णय किया इस बार कि हमारा शिक्षा विभाग स्कूलों के अंदर इस अगले वर्ष के सेशन से और गीता के श्लोकों का उच्चारण ये प्रारंभ करेगा। उसके बाद पुस्तकों का भी एक संकलन करके उनको लिखवा करके और अगली 5वीं या 6ठी कक्षा से पुस्तकों का भी उसके अंदर वो सब किया जाएगा। आज प्रसन्नता की ये बात भी है कि जैसे ये वर्ष अमृत महोत्सव का वर्ष है, स्वतंत्रता सेनानी उनका भी गीता के प्रति जो आस्था, उनके प्रति जो अविश्वास है और गीता के माध्यम से ही जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फांसी का फंदा
ये चूमने का भी एक जो साहस क्रांतिकारियों के मन में होता था, उसकी याद भी आज हम करते हैं, चाहे वो सरदार भगत सिंह हों, चाहे वो मदन लाल धिंगड़ा हों। तो इस प्रकार के कितने ही क्रांतिकारी उनके जीवन में मिलता है कि वो गीता को अपने पास रखते थे, गीता का प्रभाव उनके जीवन पर था। आज जैसे हमने 75 स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लोगों को यहाँ बुलाया, उनका सम्मान किया, मैं इसके लिए भी बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ।